धर्म स्नेह बब्बात्माओं, श्रीपाल का कोढ़ दूर हुआ। जिन्हें भगवान की आराधनाओं में, अर्चनाओं में, उपासनाओं में वो समय व्यतीत करते रहे। थोड़े समय बाद उज्जैनी से उज्जैन नगर में श्रीपाल जहाँ रह रहे थे, वहाँ उनकी माँ कुंद प्रभा बहुत दुबली पतली हो गई। वो अपने पुत्र को ढूंढने के लिए सर्वत्र भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते करते एक ज्योतिष से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा फलानी फलानी दिशा में, वहाँ तुम्हें प्राप्त होगा। जब वो उज्जैन पहुंची, उसने वहाँ पूछा ये भवन किसका है। वहाँ के रहवासियों ने बोला ये भवन श्रीपाल का है, वो आराम से यहाँ विचरण कर रहे हैं। कुंद प्रभु ने कहा जाकर उनसे बोलो कि तुम्हारी माँ आई है। जब दूतों ने जाकर, सैनिकों ने जाकर श्रीपाल को कहा कि माँ आई है, बस वो इतने भाव विभोर हो गए। पत्नी मैना सुंदरी को बोलते हैं मेरी माँ के सम्मान में कोई कमी ना रखना, मेरी माँ आई है उसे लेने चलना है, क्या क्या व्यवस्था बनाई है वो बनाने का प्रयास करो। और श्रीपाल और मैना सुंदरी दौड़े दौड़े बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जब वो वहाँ पर माँ को देखते हैं तो माँ की चरण वंदना करते हैं। कुंद प्रभा माँ को चरण वंदना कर कर महल में लेकर आते हैं। महल में लाने के उपरांत उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। थोड़े दिनों बाद जब वो भगवान के दर्शन को गए थे, इधर पहुपाल और पहुपाल की रेण मंजूषा, पहुपाल की निपुण सुंदरी पत्नी मंदिर पहुंची। पहुपाल बहुत दुखी हो रहा था पत्नी बेटी के वियोग में। मैंने मैना सुंदरी के साथ इतना दुर्व्यवहार कर दिया। वो वहाँ पर मुनिराज से पूछ ही रहा था, उस बारे में पहुँचने का प्रयास कर रहा था, तो उसने देखा एक दंपत्ति, एक जोड़ा वहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए आया है। जब उन्हें पता चला एक दंपत्ति, एक जोड़ा दर्शन के लिए आया है, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये मेरी बेटी ही लग रही है, मेरी बेटी ही लग रही है, लेकिन इसके साथ कौन सा पुरुष बैठा हुआ है, लगता है मेरी पत्नी, मेरी बेटी, लगता है मेरी बेटी व्यभिचारिणी बन गई है, ब्रह्मचारिणी नहीं बनी है, इस दुष्चरित्र में चली गई है। और इसको मैंने कोड़ी पति से इसका विवाह कराया था, लेकिन इसने उसे छोड़कर किसी अन्य पति को स्वीकार कर लिया। पति कुछ बड़ा सुंदर दिख रहा है, कौन युवक है ये। अचानक इतनी घटना घटती है। मैना सुंदरी पिता को देखती है तो चरणों में झुकती है। मैना सुंदरी की कोई भी विनय में कमी नहीं रही। पति कामदेव श्रीपाल भी झुककर प्रणाम करते हैं। प्रजापाल जिनका नाम पहुपाल भी है, वो पैर पीछे हटा देते हैं। नहीं, ये मेरी बेटी ने गलत किया, इसने किस पुरुष से शादी कर ली। माँ निपुण सुंदरी भी कहती है कि बेटी मुझे तुझ पर इतना भरोसा था कि तू गलत नहीं करेगी, लेकिन तूने गलत कर लिया। तुझे अगर वो श्रीपाल पसंद नहीं था तो छोड़ देती, लेकिन पर पुरुष से विवाह तो नहीं करती। मैना सुंदरी मुस्कुरा रही थी। मैना सुंदरी मनी मन कह रही थी ये देखो इनकी नादानी, ये देखो इनकी नासमझी। मैना सुंदरी ने कहा पिताश्री, माताश्री,
ये और कोई नहीं है, ये तुम्हारे ही जमाता हैं, ये तुम्हारे ही दामाद हैं, ये तुम्हारे ही जमाई है। इनका सारा कोड मैंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अभिषेक से दूर कर दिया है। अष्टांग का पर्व में मैंने बहुत पूजाएं उपासनाएं कर सिद्ध चक्र महामंडल आराधना की और उस यंत्र का अभिषेक लाकर रोज इनके ऊपर उनके 700 सैनिकों पर डाला। उनका कोढ़ दूर हो गया। ये आपके ही जमाई हैं। माँ निपुण सुंदरी कहती है मुझे भरोसा नहीं है। श्रीपाल कहते हैं मेरी छुगनी में अभी भी कोढ़ है। श्रीपाल कहते हैं मेरी छुगनी में अभी भी कोढ़ है। और कल प्रातः काल मंदिर में जैसे ही वहां सिद्ध चक्र यंत्र की सिद्ध यंत्र का अभिषेक हुआ और अभिषेक जैसे ही उस कोढ़ पे डाला वो तात्कालिक कोढ़ छूट गया, वो तात्कालिक कोढ़ समाप्त हो गया और उनको विश्वास हो गया। ख्याल करना, बाहर की औषधियां, बाहर की दवाइयां इतनी जल्दी प्रभावकारी नहीं होती है जितनी जल्दी हमारे भगवान की औषधि, भगवान का प्रभाव, भगवान का चमत्कार अतिशय हमारे जीवन में बदलाव ला देता है। बाहर की वस्तुएं जल्दी बदलाव लाने वाली नहीं हैं। वहाँ घटना इतनी घटी, उन्हें विश्वास हुआ। विश्वास होने के बाद श्रीपाल मैना सुंदरी 700 सैनिकों के साथ माँ कुंद प्रभा के साथ उज्जैनी के उस नगर में रहने लगे। उज्जैनी के उस नगर में जब श्रीपाल निकलते थे तो लोग कहते थे देखो ये पहुपाल का जमाई जा रहा है, ये प्रजापाल का जमाई जा रहा है, ये प्रजापाल का जमाता जा रहा है, ये प्रजापाल का दामाद जा रहा है। उनके कानों में ये शब्द पड़े, अरे यहां मेरे पिता का नाम कोई नहीं जानता, अरिदमन का पुत्र जा रहा है, कुंद प्रभा माँ का पुत्र जा रहा है, कोई नहीं बोलता है। प्रजापाल का पुत्र, प्रजापाल का जमाई जा रहा है, जमाता जा रहा है। सब लोग यहां पर मेरे पिता की पहचान ही खत्म हो गई। विचार करना, इस वक्त जब वहां पर ऐसा वातावरण बना कि मेरे पिता का नाम यहां कोई नहीं जानता है, यहां लोग मुझे घर जमाई कहते हैं। घर जमाई कभी नहीं बनना, मालूम? दूर जमाई जमाई बरोबर। अमित भाई, दूर जमाई जमाई बरोबर, पास जमाई आधो और घर जमाई गधा बरोबर। जब जी चाहे तब ला दो। आप विचार करके रखना, दूर से अगर कोई जमाई आए ना, जमाता आए ना, तो उसका सम्मान बहुत होता है। अब कोई यहाँ हो तो भाई बुरा मत मानना, हमें मालूम नहीं है, हम तो बिना सोचे समझे बात जो सही है वो बोलता था। विचार करना, दूर से अगर कहीं ससुराल में आओ, दूर से कहीं ससुराल में आओ तो तुम्हारा सम्मान बहुत, और उसी नगर में ससुराल है तो रोज तिलक की थाली मिलती है क्या? कभी आओ और कभी जाओ। और घर जमाई हो तो ए जमाई जी सब्जी ले आना बाजार से, झाड़ू लगा लो, घर में रह रहे हो। तो इसलिए किसी ने लिखा है दूर जमाई जमाई बरोबर, पास जमाई याद हो, और घर जमाई गधा बरोबर। जब जी चाहे तब बनना नहीं कभी। अब बन गए हो तो बात कोई बात अलग है, और बन गए हो तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहावत है, हाँ तुम्हारे साथ घटित हो रही है। हाँ, ये घर जमाई बने थे, बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया। आप विचार करके रखना, इतना ही होगा, इतना ही जीवन में घटित हुआ। जब ये सुना, अंदर का स्वर जाग गया। मैना सुंदरी से कहा अब मैं इस नगर में एक क्षण नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, विदेश जा रहा हूं, व्यापार करने के लिए जा रहा हूं, 12 साल बाद लौट कर आऊंगा।
ये कथानक जरूर सुनना, ये एक उदाहरण जरूर सुनना। आज की महासतियों, पति जाने लगा व्यापार बिजनेस के लिए कि मैं विदेश जाऊंगा, मैं अपने चंपापुर नगर भी नहीं जाऊंगा, बस तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं विदेश व्यापार करने के लिए, 12 साल बाद लौट के आऊंगा। मैना सुंदरी ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। क्या राम जब वनवास गए थे सीता को लेके नहीं गए? जो भी पत्नी होती है वो पति का हर समय साथ देती है। मैं भी साथ चलूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत सारी प्रक्रियाएं की उसने, रोई धोई सब कुछ किया। माता कुंद प्रभा ने भी कई बार कुछ कहने का प्रयास किया कि बेटा हम भी साथ चलेंगे। वहां पर इतना ही कहने का प्रयास किया श्रीपाल ने, मैना सुंदरी परदेश में कहाँ उठना होगा, कहाँ बैठना होगा, कहाँ रहना होगा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे मालूम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। बहुत मनाने किए, बहुत मनुहार की, माँ ने भी कई बार कुछ कहा, लेकिन श्रीपाल चलने लगे। श्रीपाल जब चलने लगे तो मैना सुंदरी ने उनका शर्ट पकड़ ली, उनके वस्त्रों को पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वस्त्रों को जैसे ही पकड़ लिया तो श्रीपाल बनावटी क्रोध करते हैं, तुम स्त्रियां होती ही ऐसी हो, तुमको समझ नहीं आता है, तुमको बोल दिया है कि जब मैं जाके वापस आ जाऊंगा, फिर क्यों नहीं मानती हो? जाते समय जाते हुए को रोकना नहीं चाहिए। बनावटी गुस्सा थी, क्योंकि जाना जरूरी था। जब वो जाने लगे, मालूम पड़ा कि अब नहीं रुकेंगे, तो मैना सुंदरी ने कहा ठीक है, आप जा रहे हो तो कुछ मेरी बातों को, मेरी नसीहत को याद रखना, मेरी कुछ बातों को याद रखना। पहली मेरी बात, 12 साल में आप लौट के नहीं आए, ये अष्टमी पे जा रहे हो, 12 साल की अष्टमी पर आप लौट के नहीं आए, तो नौमी के सुबह सुबह प्रातः काल मैं दीक्षा ले लूंगी, आर का दीक्षा ले लूंगी, अगर आप 12 साल में लौट के नहीं आए। ठीक है, मैं 12 साल में लौट के आऊंगा। और स्वामी, आप परदेश जा रहे हो, वहां पे कभी भी सिद्धों की आराधना नहीं छोड़ना, वहां पर पंच परमेष्ठियों की आराधना करना। कभी कोई मुनिराज मिल जाए तो उनको भक्तिपूर्वक पड़घान करके आहार देना। आपको कपटी छली लोग मिले तो उन पर विश्वास नहीं करना। आप दया भाव रखना, अहिंसा का पालन करना, सिद्धों की आराधना करना, विशुद्धि प्रणाम रखना। और स्वामी, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपको बहुत से राजा अपनी राजकुमारियां भेंट देंगे, आप हर राजकुमारी को स्वीकार करना, लेकिन हमें नहीं भूल जाना। आप विचार करके रखना, मैना सुंदरी कहती है कि आपको बहुत सारी राजकुमारियां मिलेंगी, आपका विवाह होगा, हर जगह आपकी विवाह शादी होगी, लेकिन आप सबको स्वीकार करना, हमको मत भूल जाना। वो बड़ी प्यार से सुनते रहे। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा उदारता मैना सुंदरी की। और मैना सुंदरी ने कहा, स्वामी, जब तक आप परदेश से लौटकर नहीं आओगे तब तक मैं श्रृंगार नहीं करूंगी, मेरा श्रृंगार करने का त्याग, तब तक मैं जमीन पर सोऊंगी। ख्याल करना, आज की मैना सुंदरियों, इतना बड़ा दिल बनाया है कभी? पति बाहर जाए तो क्या बोलती हो, मेरे लिए एक अच्छी साड़ी ले आना, कोई अच्छा ज्वेलरी का सेट मिल जाए तो वो ले आना, और कहीं इधर उधर देखना मत। अगर इधर उधर देखे ना तो पता चलेगी, मुझे सब मालूम पड़ जाता है, तुम फोन तुम्हारा कब ऑन होगा कब बंद होगा, और उनके जाते ही तुम्हारी कितनी किस्मत खुल जाती है, कौन कौन सी पार्टियां करते हो। लेकिन ये पंचम काल का प्रभाव है, चौथे काल की। लेकिन सुनो, उस महिला का आदर से सुनो,
उसने कहा कि मैं श्रृंगार नहीं करूंगी जब तक लौट के नहीं आओगे, मैं जमीन पर सोऊंगी, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, मैं एक बार भोजन करूंगी, शाम को फल फूट पानी लूंगी और रोज आपकी प्रतीक्षा करूंगी। 12 साल के अंदर आप लौट के नहीं आए तो मैं 9वीं के दिन दीक्षा ले लूंगी। मैना सुंदरी रोती रही, बिलखती रही, कुंद प्रभा मां रोती रही, लेकिन श्रीपाल निकल गई। कुछ नहीं हाथों में, अकेले निकल गई, एक शस्त्र को लेकर निकल गई। आगे पहुंचे वत्सनगर में। वत्सनगर में जैसे ही पहुंचे, देखो किस्मत वाले लोग, भाग्यशाली लोग, जहां जाते हैं मिट्टी को हाथ लगाएं तो मिट्टी सोना हो जाती है। वत्सनगर में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां देखा कि एक युवक विद्या सिद्ध कर रहा है। विद्या सिद्ध करते करते वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे विद्या सिद्ध ही नहीं हो रही है। श्रीपाल को देखकर उसने कहा, मैं बहुत दिनों से विद्या सिद्ध कर रहा हूं, लेकिन मेरी चंचलता मन की रुकती नहीं है, मेरा मन बहुत भटक जाता है। कृपा आप ये विद्या सिद्ध कर देंगे क्या? सौम्य मुद्रा को देखकर, शांत छवि को देखकर श्रीपाल से बात कही कि आपकी या चेहरे की आकृति बता रही है कि आपको विद्या जरूर सिद्ध होगी। आपके चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा। विचार करना। श्रीपाल ने उससे मंत्र लिया। वो कई दिनों से साधना कर रहा था। श्रीपाल ध्यान करने बैठते हैं उस मंत्र का, और अंतर मुहूर्त में वो विद्या उन्हें सिद्ध हो जाती है। वो विद्या उनके सामने झूमने लगती है, वो विद्या उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। विचार करना। श्रीपाल ने कहा, ये लो तुम्हारी विद्या सिद्ध हो गई है, अब तुम रखो, मैं जा रहा हूं। वो युवक बोलता है, नहीं, ये विद्या तुमने सिद्ध की है, तुम ले जाओ। श्रीपाल कहते, ऐसा भी होता है? अगर मैं किसी व्यक्ति का काम कर दूं तो उसकी दौलत मैं ले जाऊं? ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो विद्याधर उनको अपने घर लाया, स्वागत किया, सम्मान किया और वो विद्या उनको दे दी। 2 विद्याएं उनको दे दी। 2 विद्याओं को लेकर पहले पैसों का आदान प्रदान नहीं होता था, पहले विद्याओं का आदान प्रदान होता था, ज्ञान का आदान प्रदान होता था। देखो, पैसे का आदान प्रदान में एक को फायदा, एक को नुकसान, क्योंकि जो देगा उस पर कम होगा और जो लेगा उस पर ज्यादा होगा। लेकिन ज्ञान में सबसे बड़ी बात है, ज्ञान के प्रदान में किसी का नुकसान नहीं, दोनों को डबल ज्ञान हो जाता हो। जिसका ज्ञान उसको भी हो गया, उसका ज्ञान इसको भी हो गया, तो इसके पास भी डबल ज्ञान हो गया और उसके पास भी डबल ज्ञान हो गया। विद्या प्राप्त करके भरूच पहुंची। श्रीपाल भरूच पहुंचते हैं, समुद्र का किनारा है। धवल सेठ 500 जहाजों को लेकर वहां सर पे हाथ रख के बैठा है। जहाज तूफान के कारण से फंस गए थे पानी में। धवल सेठ ने किसी से पूछा, किसी ज्योतिष से पूछा, ये मेरे जहाज कैसे चलेंगे? उन्होंने कहा, 32 शुभ लक्षणों का पुरुष अगर इनको हाथ लगा देगा तो इस जहाज चलने लग जाएंगे। विचार करना। जल देवी ने उन जहाजों को कीलित कर दिया था। श्रीपाल जब वहां पहुंचे तो उसने देखा इतना युवक, सुंदरता, वशिष्ठ, शरीर में ताकतवर, सब कुछ तो इसके पास है। उन्होंने कहा, शुभ लक्षण देखकर धवल सेठ ने कहा, तो मेरे इन जहाजों को चला दे सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ चला दूंगा। 500 जहाज केवल और केवल श्रीपाल ने सिद्ध भक्ति पढ़ी। सम्मत नाण दंसन विधि सुंदर गणम अग्र लघु मब्बा वाम अटगुण हो सिद्धाणम तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नानामी दंसनामी या सिद्धे से नमो स्वामी इच्छामी बनते सिद्ध भक्ति कहा सो गो कहो तो 16 चुन समना समदंसन समझ जुत्ताणम 8वीं काणम उठ गुणो
आप विचार करना, सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं और सिद्ध भक्ति पढ़ते ही जैसे ही हाथ लगाते हैं वो 500 जहाज चालू हो जाते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी सिद्ध भक्ति में वो ताकत है। ख्याल करना, हमें भी सिद्धों का स्मरण करके घर से निकलना चाहिए। जब वो जहाज चलने लगे, धवल सेठ ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम मेरे बेटे बनोगे क्या? मैं विदेश जा रहा हूं व्यापार के लिए, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? अंधा क्या चाहिए? 2 आंखें। उन्हें विदेश जाना ही था और ऐसे धनपति सेठ का बेटा बनने को मिल गया तो और क्या, सब कुछ व्यापार भी चलेगा। बात तय हो गई, जो भी व्यापार होगा उसमें से तुम्हारा जहाज है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा सब कुछ है, हमको भी कुछ % दे देना। पार्टनरशिप हो गई धवल सेठ में और श्रीपाल में। बात धवल सेठ श्रीपाल को बजेकर चलने लगा। पानी के जहाज 500 चलने लगे, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचे। पानी के जहाज़ों के ऊपर वहाँ के दस्यु, चोर, लुटेरे, जल लुटेरा, समुद्र के भी लुटेरे होते हैं। तुम्हारे घरों को जो लूट रहे हैं वो भी लूटते हैं, लेकिन समुद्र को भी, समुद्र में भी पानी के जहाज को लूटने वाले लुटेरे होते हैं। पानी के जहाज 500 के 500 जहाज़ों को घेर लिया लुटेरों ने और धवल सेठ को बंदी बना लिया। चल, ये जहाज जहां मैं बोलूं वहां लेके चलो। श्रीपाल बैठे बैठे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद जब धवल सेठ ने आवाज लगाई, श्रीपाल बचाओ, श्रीपाल बचाओ, उन्होंने कहा कि अब तो उठना ही पड़ेगा। और जब श्रीपाल उठे और एक हुंकार भरी हूं, सारे के सारे दस्यु, चोर, लुटेरे घबरा गए, ये क्या हुआ? और एक ऐसा प्रहार किया कि सारे लुटेरे पानी में, सबको बंदी बना लिया। अकेले श्रीपाल ने सारे लुटेरों को बंदी बना लिया। कभी कभी आप देखते होंगे ना पिक्चरों में, एक ही हीरो जब जाता है ना 100-200 को निपटा देता है। ये सब हमारे जनागम में आ चुका है। तुम लोग पिक्चरों में देखते होगे, कहते बड़ा आर्टिफिशियल है, नहीं, सही है। श्रीपाल जैसा एक हीरो, उन्हें कोटि भट्ट बोलते थे। कोटि भट्ट का मतलब है 100 हाथियों का बल, करोड़ों करोड़ों योद्धाओं को एक झटके में परास्त करने का ताकत रखते थे, समर्थ रखते थे, कोटि भट्ट थे। उन्होंने सारे लुटेरों को पास बंदी बना लिया। बंदी बनाकर पानी में जैसे डालने लगे तो उन्होंने कहा मुझे माफ कर दो। धवल सेठ को छोड़ा गया। धवल सेठ ने कहा कि इन्हें माफ कर दो। लुटेरे श्रीपाल को और धवल सेठ को अपनी बस्ती में ले गए और बस्ती में ले जाकर खूब हीरे मोती पन्नों से सम्मान किया धवल श्रीपाल का। श्रीपाल ने कुछ नहीं किया, श्रीपाल को हीरे जवाहरात मिलने लगे। आगे पहुंचे एक नगर में। उस नगर में जब वो पहुंचते हैं श्रीपाल जैसे उस नगर में पहुंचते हैं तो वहां पर कनकोई नगर में, वहां पर जिन सहस्त्र चैतालय, केवल पूरे आगम ग्रंथ में अभी हमें केवल श्रीपाल चारित्र में पढ़ने को मिला है कि जिन सहस्त्रकूट कहाँ है। अब विचार करना, जिन सहस्त्रकूट का वर्णन हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन हमारे प्रथमा अनुयोग में श्रीपाल चारित्र में मिला है कि श्रीपाल जब वहाँ पहुँचे उस नगर में, तो उस नगर में वहाँ पर जिन सहस्त्र कूट का एक चैतालय था, वर्षों से वो बंद था। वो वर्षों से बंद चैतालय खुला नहीं था। और उस चैतालय को जब देखा तो श्रीपाल ने हाथ लगाया,
वो चैताले के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए हों, अपने आप वो चैताले के दरवाजे खुल गए हों। वहां पर सैनिक, पूरे नगर के वासी जय जयकार करने लगे। और उसी समय सैनिक लोग ने राजा को सूचना दी, श्रीपाल के एक युवक ने दरवाजे खोल दिए। राजा को किसी ने, मुनि ने बताया था, तुम्हारी बेटी का पति वही हो सकता है जो इस चैताले के दरवाजे खोलेगा। और जैसे ही चैताले के दरवाजे खुले, राजा आता है और श्रीपाल के साथ अपनी बेटी रैण मंजूषा का विवाह करा देता है। रैण पहली पत्नी थी मैना सुंदरी, दूसरी पत्नी बनी रैण मंजूषा। काफी दिनों तक राजा ने उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद रैण मंजूषा को लेकर धवल सेठ के साथ फिर व्यापार को चलने लगी। अब धवल सेठ जो था ना, ऊपर का धवल था, अंदर का काला था। ऊपर से तो धवल सेठ था, लेकिन अंदर से कलुषित भावनाएं जागृत हो गईं। और कलुषित भावनाएं ऐसी जागृत हुई कि वो रैण मंजूषा के ऊपर गलत निगाहें डालने लगा। लेकिन अब श्रीपाल के सामने क्या, वो आंख उठा के भी नहीं देख सकता था। श्रीपाल को तो बेटा बनाया था, तो वो बहू हो गई, लेकिन मन में कलुषित भावनाएं थीं। श्रीपाल को बहाने से पानी के जहाज के पोत पर ऊपर चढ़ा दिया। नीचे मगरमच्छ, जहाज पलटने वाले हैं। श्रीपाल पानी के पोत पर ऊपर चढ़े और नीचे से रस्सी काट दी। काटने के बाद श्रीपाल समुद्र में डूब गए। उसने कहा अब कांटा निकल गया, अब रैण मंजूषा के साथ जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। विचार करना, रैण मंजूषा के साथ गलत भावनाओं के पास साथ मन में लेकर जब वो गया धवल सेठ, तो जल देवताओं ने रक्षा की। धवल सेठ की वो ठुकाई की कि उसको भी अपनी नानी याद आ गई होगी। क्षेत्रपाल जो वहां के रक्षक देवी देवता थे, उन्होंने रैण मंजूषा को बचाया। सती के सील के प्रभाव से देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। सती शीलत्व को, शीतत्व को प्राप्त हो, उस पर कोई गलत निगाह नहीं डाल सकता। अगर किसी सती के मन में गलत विचार आता है तो फिर कोई उसे सुरक्षित रख भी नहीं सकता। विचार करना, श्रीपाल पानी में 1 माह तक तैरते तैरते लकड़ी के टुकड़े से एक नगर में पहुंचे। उस नगर में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर सैनिक खड़े हुए थे। वो सैनिक देखते हैं कि पानी के समुद्र में तैरकर कौन आया है। अब पानी समुद्र को तैरकर जो आए श्रीपाल, तो 1 माह के भूखे प्यासे और उनका शरीर थका हुआ बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद सैनिक लोग राजा के पास ले गए। राजा के पास जाकर कहा कि ये समुद्र तैर कर आया है। राजा ने किसी मुनिराज से पूछा था कि मेरी बेटी का पति कौन होगा। उन्होंने कहा जो समुद्र तैर कर आएगा वो होगा। विचार करना, मुनिराज बताते थे पहले, अभी भी बताते हैं। तो तुम लोगों को लगता है महाराज को और कोई काम नहीं है क्या? आप विचार करना, गड़बड़ मामला है, क्योंकि पढ़ा नहीं है ग्रंथ। तो आपको लगता है कि महाराज ये क्यों बता रहे हैं। हमारा युवक सदगृहस्थ बन जाए, हमारी बेटियां अच्छे घरों में पहुंच जाए। आप विचार करके रखना, कई बार होता है कि हमारे मुनि राजों के द्वारा अगर कहीं किसी संबंध को बता दिया जाता है तो परिवार में बहुत बहुत खुशहाली आती है और मुनि राजों की बातें मानते हैं। वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वहां विवाह हो गया। पहली मैना सुंदरी, दूसरी रैण मंजूषा, तीसरी पत्नी बनी मदन मंजूषा। मदन मंजूषा ने पूछा तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं समुद्र का पुत्र हूं।
क्या माता कौन है? माता मेरी, ये समुद्र मेरी माता है, जल मेरा पिता है। भाई कौन है? बड़वानल मेरा भाई है। इनसे त्रस्त होकर मैं जल आया हूं, यहां पर मैं समुद्र का बेटा हूं। मदन मंजू तो समझ गई, बैकी बैकी बातें हैं, सही हकीकत कुछ और है। मदन मंजूषा उनके साथ रहने लगी। इधर धवल सेठ पिट पिटाकर वापस उसी नगर में आया और नगर में आकर राजा को भेंट देने गया तो देखा श्रीपाल को अध्यक्ष बनकर बैठे। उसने कहा कि अब तुम्हारा इस तो श्रीपाल जिंदा है। आखिरकार देखो, एक एक चीजें समझना, क्यों ऐसा श्रीपाल के साथ हो रहा है, समुद्र में फेंका क्यों गया, समुद्र से निकले कैसे। और फिर जब धवल सेठ ने देखा कि इसको अब लांछन लगाओ, धवल सेठ ने नाचने गाने वालों को तैयार किया और कहा कि कैसे भी तुम इस युवक को अपना पुत्र बना दो, तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। उन्हें मालूम था अगर इसने हकीकत कह दी तो मुझे फांसी मिल जाएगी। और वो नाचने गाने वाले राजा के महल में चले गए और श्रीपाल को देखा और जाकर और नाचने वाले श्रीपाल को प्रेम करने लगे, प्यार करने लगे। कोई बोलता था मेरा बेटा है, कोई बोलता था मेरा पति है, कोई बोलता था मेरे पिता हैं। बच्चे बोले मेरे पिता हैं, लेडीजें बोल दी, लड़की बोल दी मेरे पति हैं। पैसे मिल रहे थे। उन लोगों ने हर प्रकार से उन्हें भांड, उन्हें नाचने गाने वाला साबित करना चाहा। राजा ने पूछा क्यों भाई, ये क्या मामला है? देखना, सज्जन पुरुष संकट के समय मौन हो जाते हैं, उपसर्ग के समय बोलते नहीं, क्योंकि ना समझो के सामने मुंह खोलो ना तो अपनी ही बदनामी होने वाली है। ना समझो के सामने समझदार को समझाना नहीं पड़ता और ना समझ को कितना समझाओ वो समझ में आता नहीं। श्रीपाल मौन हो गए। राजा ने कहा मामला गड़बड़ है, इसने हमारी बेटी के साथ धोखा दिया है। श्रीपाल को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। और श्रीपाल को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए जब बात कही, मदन मंजूषा को मालूम पड़ा कि उनके पति को फांसी का फंदा दिया जा रहा है। वो दौड़ कर आई, पिताश्री में एक बार अपने पति से मिलना चाहता हूं। मदन मंजूषा को मिलने की छूट दी गई। मदन मंजूषा ने कहा मैं जानती हूं तुम भांड नहीं हो, तुम नाचने वाले परिवार के नहीं हो, तुम राजा हो, तुम सही हकीकत बताते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा मेरी हकीकत यहाँ कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। और एक बात का ख्याल करना, धर्म परीक्षा ग्रंथ में आया है, अगर तुम्हारे पास सही बात का प्रमाण नहीं है तो कोई भी मानेगा नहीं, और झूठ का भी प्रमाण है तो वो बात तुम्हारी सही मान ली जाएगी। उन्होंने कहा मेरे पास प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कुछ तो बताओ। उन्होंने कहा हाँ, अगर तुम मेरी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी रेण मंजूषा जो ये धवल सेठ यहाँ आया है उसके जहाज में है, उसको ले आओ तो वो सब हकीकत बता देगी। ख्याल करना, मदन मंजूषा गई, जहाजों पर आवाज लगाई रेण मंजूषा, रेण मंजूषा। एक कोठरी में रेण मंजूषा दुखी रो रही थी और उसने आवाज सुनी तो उसने कहा मेरा नाम यहाँ कौन जानता है? उसने आवाज दी। रेण मंजूषा को लेकर मदन मंजूषा जब पहुंची राजा के सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। धवल सेठ को पकड़ लिया गया, उन नाचने वालों को जेल में डाल दिया गया। धवल सेठ को फांसी के फंदे की तैयारी होने लगी। लेकिन श्रीपाल ने कहा सम्राट, इसका मैं पुत्र हूं, इसने मुझे धर्मपुत्र माना है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। दयावान, करुणावान हमेशा दया करता है, लेकिन क्रूर व्यक्ति, कठोर व्यक्ति हमेशा लोगों को सताने का प्रयास करता है। सने सने धवल सेठ व्यापार बिजनेस करने लगा।
रेण मंजूषा मदन मंजूषा के साथ श्रीपाल आनंद से रहने लगे। 12 साल व्यतीत हो गए। उन्हें याद आया, अरे 12 साल होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इधर मैना सुंदरी गिन रही है, बस अब 4 दिन बाकी हैं। अगर पति लौट के नहीं आए तो 9वीं को मैं दीक्षा ले लूंगी। श्रीपाल को मालूम पड़ा, राज वैभव के साथ उज्जैन नगरी में पहुंच गई। अष्टमी की वो रात मैना सुंदरी कह रही है कल सुबह दीक्षा लेना है, और उसी समय सुबह सुबह मैना सुंदरी के सामने मैना सुंदरी घर छोड़ने वाली है और श्रीपाल खड़े हो जाते हैं और श्रीपाल सामने पहुंच जाते हैं। विचार करना, स्वामी आप आ गए? हाँ, मैंने वादा किया था उसे निभाया है, लेकिन मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ रेण सुंदरी रेण सुंदरी और मदन मंजूषा भी आई है और 8000 रानियां भी आई हैं। श्रीपाल की शादी 8000 कामदेव थे, कामदेव की 8000 पत्नियां होती हैं, वो 8000 पत्नियों के साथ आया हूं। मैना सुंदरी ने सबका सम्मान किया, 8000 रानियों के साथ प्रवेश किया। करने के बाद उन्होंने कहा प्रजापाल को सबक सिखाना है। उसने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने उज्जैनी के राजा प्रजापाल पे खबर पहुंचाई, कल सुबह प्रातःकाल लकड़ी का गट्ठा सर पे रख के, कुल्हाड़ी हाथ में, आधी धोती पहनकर, घुटने के आधी धोती पहनकर आकर घुटनों के बल मुझे नमस्कार करो, नहीं तो तुम पे आक्रमण होगा। इतनी विशाल सेना, प्रजापाल का अहंकार चूर चूर हो गया। सुबह लकड़ी का गट्ठा लेकर पहुंच गए, वो तो कुल्हाड़ी लगाकर पहुंच गए और ला जाकर उन्होंने नमस्कार किया श्रीपाल को। श्रीपाल ने कहा, ये देखो भाग कर्म सिद्धांत को हमेशा याद रखना। सनी सनी आगे बढ़ती गई बात और केवली भगवान उज्जैनी में पहुंची। जब केवली भगवान का उपदेश सुना और उन्होंने पूछा केवली से कि हमारे साथ ये क्या क्या घटना क्यों घटी, तब केवली ने इतना ही कहने का प्रयास किया। केवली ने कहा, हे राजन, तूने पूर्व में 700 वीरों सहित मुनिराज को कोड़ी कहकर पुकारा था। विचार करना, हम मजाक मजाक में कभी किसी मुनिराज की निंदा आलोचना कर लेते हैं। कर्म का बंध जब होता है पता नहीं चलता है, लेकिन जब उदय होता है ना, तब पता चलता है कि हमारा ये कर्म क्यों उदय में आ रहा है। श्रीपाल से कहा कि 700 वीरों सहित मुनिराज को कोड़ी पुकारा था, उसी कारण तुम्हारे पाप उदय के कारण से इस भाव में 700 साथियों के साथ तुम कोड़ी हुए। मुनिराज को तुमने पानी में फेंक दिया था, इसी कारण से तुम्हें भी समुद्र में फेंका गया। मुनिराज को फिर तुमने दया भाव से निकाल लिया था, इसलिए तुम्हें समुद्र से निकाला गया। तुमने मुनिराज को भ्रष्ट कहा तो तुम्हें भी भ्रष्ट कहा गया। तुमने मुनिराज को भांड कहा तो तुम्हें भी भांड कहा गया। आखिरकार तुमने जो किए, तुमने श्रावक के व्रत लिए थे, तुमने मुनि के प्राण नाश नहीं किए, इसलिए तुम्हारे प्राण नाश नहीं हुए। तुमने व्रत लिए थे फिर छोड़ दिए, तो इसीलिए तुम्हें राजा बने, तुम्हारा राज पर छा लिया गया। और उसके बाद तुमने सिद्ध चक्र की आराधना की तो तुम पुनः राजा बन गए हो। इस प्रकार से तुम अपने जीवन काल के अतीत के पापों का फल भोग रहे थे। बिजली चमकी और उन्हें बैराग हो गया। बैराग हुआ, जैसे वो केवली के समोसन में जाने लगे, 8000 रानियां, कुंद प्रभा माता उनके साथ बैराग को चल दी और सबने दीक्षा ले ली। 700 वीरों ने भी दीक्षा ले ली और वो केवली भगवान बनकर
निर्वाण को प्राप्त हुए। बोलो श्रीपाल भगवान की, श्रीपाल भगवान की, श्रीपाल भगवान की। इस प्रकार से उनका चारित्र आज पूर्ण हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय गुरुदेव। ओम।